नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जनपद आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के बांसगांव में दलित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या के बाद जिले का सियासी पारा गर्म रहा। लेकिन इस सियासत में अपने ही गढ़ आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी औंधे मुंह गिर गई। गुरुवार को दो पार्टियों की सियासी रस्साकसी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी मृत ग्राम प्रधान के घर शोक संवेदना व्यक्त करने शनिवार को जाएगी। कभी सपा और बसपा का गढ़ रहा आजमगढ़ में अब इन दोनों पार्टियों की सियासत नर्म पड़ गई है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में प्रदेश की कमान आते ही शिथिल हो चुकी कांग्रेस आज छोटे मोटे मामले पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। यह सिलसिला जिले में एनआरसी और सीए से चल रहा है, जिसके बाद शिथिल पड़े कांग्रेसी आज सड़कों पर पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ रहे हैं। जिले के बहुचर्चित ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या के बाद कांग्रेस ने जिले में जिस प्रकार राजनीति को गरमा दिया, वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने भी हुंकार भरी। लेकिन अपने ही गढ़ में समाजवादी पार्टी जिस मामले को हाथों हाथ लेना चाहिए था, उस मामले को अपने से दूर जाने दिया। इसे सपा के रणनीतिकारों की कमजोरी कहें या कुछ और, लेकिन सियासी गलियारों और आम आदमी में यह चर्चा जोरों पर है कि इस पूरे मामले को कांग्रेस ने कैश किया, लेकिन अपने ही गढ़ में सपा फेल हो गई। सपा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हर बार की तरह शुक्रवार को भी पीएम मोदी, सीएम योगी व पूंजीपतियों से नीचे की प्रेस वार्ता नहीं किए। आखिर में 2 लाइनों में बता दिया कि शनिवार को सपा का प्रतिनिधि मंडल भी ग्राम प्रधान के घर मिलने के लिए जाएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि उनके ही गढ़ में उनकी नाक के नीचे से उनके हाथ से मामला कैसे फिसल गया और मामले को कैश दूसरी सियासी पार्टियां कर रही हैं। बहरहाल शनिवार को अब एक बार फिर सियासी पारा गरमाने की उम्मीद है। तो बांसगांव के प्रधान तरवा की हत्या हुई और जिस तरह से हत्यारे एक निर्मम हत्या करके और उसके माता पिता को बता करके कि हमने हत्या कर दिया, जाओ लाश उठा ले आओ, इस तरह से निर्भय हो करके घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इससे स्पष्ट साबित है कि कहीं न कहीं हत्यारों का भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन से तालमेल है, जिसके वजह से लाख इनके कहने के बावजूद भी घटनाएं घट नहीं रही, घटनाएं बढ़ी रही हैं और ख़ास करके पिछड़ों, दलितों और अक़लियत के लोगों पर जुर्म और अत्याचार बढ़ा है। इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी बराबर संघर्ष करती आ रही है और कल हमारा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हमारे पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, मिठाई लाल जी जो कोऑर्डिनेटर रह चुके बसपा के समाजवादी पार्टी में इसमें हैं, तमाम हमारे पूर्व विधायक और विधायकों के नेतृत्व में हम लोग वहां पहुंच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार वहां के लोगों के, उनके परिवार के लोगों की बातों को सुन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे कि आपके साथ हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बराबर तैयार रहेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और